बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। आप लोगों को मियां नवाज शरीफ साहब का वो जुमला बड़े अच्छे से याद होगा जो उन्होंने कहा था, इफ़ यू लव मी देन आई लव यू टू। तो ये जो प्यार के बदले में प्यार है, इसकी एक झलक हमें नजर आई है और हुकूमत में आते ही इसकी एक झलक नजर आई है। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ आज इस व्लॉग में शेयर करूंगी। बड़ी दिलचस्प किस्म की तफसीलात हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है सदर का, ये आरिफ अलवी साहब हैं, जिनके चंद रोज ही रह गए हैं मुद्दत के, मगर उनके जाने से पहले उनकी कनपटी पे बंदूक रखी गई है। और ये बड़ा एक ऐसा वाकया है, एक ऐसा अपनी नौयत का इंसिडेंट है जिसके ऊपर मैं तफसील से बात करने चाहूंगी व्लॉग में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी आज बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। इन तमाम चीज़ों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनको ताकत के इंजेक्शन लग रहे हैं इस वक्त, और उस ताकत के इंजेक्शन की वजह क्या है, कौन सी ऐसी बीमारी लाहक हो गई है जिसकी वजह से उनको ये टीके लगाए जा रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। मगर सबसे पहले इस बात से शुरू कर लेते हैं कि इफ़ यू लव मी देन आई लव यू टू। मरियम बीबी जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है उसकी नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं, और आते ही उन्होंने बड़े जल्दी जल्दी में काम शुरू कर दिए हैं। बड़ी अच्छी बात है, खातून CM आई हैं हिस्ट्री में, और ख़वातीन का पहली मरतबा एक राज हमें नजर आएगा पंजाब असम्बली में। बहुत अच्छी बात है, ख़वातीन की नुमाइंदगी है, मगर ख़वातीन एक दूसरे के साथ क्या रवैया इख्तियार करती हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे मरियम बीबी लोटों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करती हैं ये सबसे आम होगा। उस्मा कारदार साहिबा, और वैसे भी हलवा पूरी जो है वो इस वक्त ट्रेंडिंग में है, और लाहौर की हलवा पूरी तो वैसे ही बड़ी ऊपर रहती है। लाहौर की हलवा पूरी खा के हाथ जितना ग्रीसी हो जाता है उसका अंदाज़ा तमाम लाहौरियों को होगा, बशमूल मेरे। हमें अंदाज़ा है कि कितना घी चोपड़ के जो है ना वो पूरी निकलती है अंदर से, और हलवे के ऊपर कैसे घी तैर रहा होता है। एनीहो, उस्मा कारदार साहिबा जो एक लोटी हैं, और इमरान खान साहब का साथ उन्होंने छोड़ा था, और बड़े ही किस्म के अजीबोगरीब से इल्ज़ामात लगा के उन्होंने खान साहब का साथ छोड़ा था। एनीहो, लोटा हर वो शख्स होता है जो किसी भी सियासी पार्टी से अलग हुआ हो। उस्मा कारदार साहिबा नाश्ता करती हुई हलवा पूरी नोश कराती कराती अचानक से उठी और मरियम बीबी को जाकर उन्होंने जफ्फी डालने की कोशिश की है। उस जफ्फी के चक्कर में जो है वो उनके हाथ ग्रीसी थे, और मरियम बीबी ने वो जफ्फी उन्हें नहीं डालने दी। पहली बात तो यह है कि मरियम नवाज के साथ कभी किसी को इस तरह से मिलते हुए नहीं देखा गया। वो अपने आप को एक ऊंचे मनसब पर हमेशा रखती हैं, और वो ऊंचे मनसब पर बैठ के ही अपनी एक वैल्यू को, अपनी हैसियत को तस्लीम करती हैं, और हमेशा से उनका एक इम्तियाज रहा है इस बात के ऊपर कि वो अपनी सोच में भी ऐसी ही हैं। तो उस्मा कारदार साहिबा हलवा पूरी खा रही होती या वहां पर बैठ के इंतजार कर रही होती खाने का, हाथ उनके ग्रीसी होते या फिर खुश्क होते, उसके बावजूद भी उस्मा कारदार साहिबा, जिनको ये लगता था कि नून लीग में उनकी बड़ी पक्की जगह बन गई है, या मरियम बीबी उनके बड़े करीबी हैं, या वो मरियम बीबी के बहुत करीबी हैं, तो मरियम नवाज की उस 7 सेकंड की वीडियो ने वो सारा धड़न तख्ता कर दिया, उस इमेज का भी और उस झूठ का भी जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये पूरी इमारत खड़ी की जा रही थी। और बेसिकली इस वीडियो से ये पैगाम गया उन तमाम लोगों को कि आपकी औकात जो है वो बाथरूम है, आपकी औकात ड्राइंग रूम नहीं है। तो ये चीज़ें जो थी, ये एक जेस्चर होता है आपकी आइंदा आने वाली पॉलिटिक्स और आपके आइंदा आने वाले वक्त को बयान करने के लिए सिर्फ एक जेस्चर काफ़ी होता है। और वो मरियम बीबी ने आज एक जेस्चर जो था वो उस्मा कारदार साहिबा को दे दिया। अच्छा, तफसील में आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर, सदर के इलेक्शन के ऊपर मैं बात करूंगी, और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसको ताकत के टीके लगाने का काम शुरू हो चुका हुआ है। अच्छा, ताकत के टीके क्यों लग रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसकी डोरियां सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में होंगी। गालिब इम्कान है आज नहीं कल नहीं 2-4 दिन में वो सदर बन जाएंगे। 29 फरवरी को वैसे भी स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब ने इजलास तलब कर लिया। तो अब सदर साहब जो हैं, जो मुमकिन सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो सदारती महल में बैठ के डोरियां हिलाएंगे, वो पुतला हिलाएंगे, तो घर बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब खुद ब खुद हिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत टिकी हुई है वो आसिफ अली जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी की वजह से है। अब मसला ये है कि कोई भी बीमार आदमी बैसाखियों के सहारा तब छोड़ता है जब उसको पास ताकत होती है, और ये जो बैसाखी है पीपल्स पार्टी की, शहबाज हुकूमत इसको छोड़ना चाहती है। तो इसके लिए उन्हें 10 से 12 टीके चाहिए, और 10 से 12 उम्मीदवार उनको चाहिए जो अगर उनकी तरफ हो जाते हैं या रिकाउंटिंग में उनके लोगों को जितवा दिया जाता है, तो जो पीपल्स पार्टी का एक प्रेशर है
शहबाज हुकूमत के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो उसकी जो झलक है अभी हमें ये अभी चंद घंटे पहले नज़र आई है, जब अब्दुर्रहमान कांजू साहब को जो रिकाउंटिंग में दोबारा से जितवा दिया गया था, तो वो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि उम्मीदवारों की शक्ल में, नून लीग के उम्मीदवारों की शक्ल में ये 10 से 12 टीके हैं जो शहबाज हुकूमत को जैसे ही लगेंगे तो उनके ऊपर जो प्रेशर है पीपल्स पार्टी का या आसिफ अली जरदारी का, वो हट जाएगा। और जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी ये जो समझ रही है कि इन 10-12 बंदों की बुनियाद पे वो उस तोते की गर्दन को मरोड़ने की कोशिश करते रहेंगे जिस तोते के अंदर शहबाज गवर्नमेंट है या जिस तोते के अंदर शहबाज शरीफ साहब की जान है। तो मेरा ख्याल है कि अगर 10-12 लोग नून लीग के उधर शामिल हो जाते हैं और ताकत के इंजेक्शन दे दिए जाते हैं तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी की एटलीस्ट बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उस एक प्रेशर से निकल कर बाहर आ जाएंगे। एक और अहम चीज़ है, एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज एक ओपन समात होने जा रही है और 5 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन का इसकी समात करने जा रहा है। मसला ये है कि पीटीआई कह रही है हमारी मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की नशिस्तें हमें दी जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर एतराज़ उठाकर खड़ा है। आईनी और कानूनी लिहाज से ये इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज बनता है कि वो पीटीआई की सीटें उनको दे दे, मगर चूंकि वो जाते जाते जो भी कर सकते हैं वो हो रहा है। वो आइन और कानून तो सिर्फ नाम का है, पाकिस्तान में धज्जियां तो इसकी हर चौक चौराहे में आपको उड़ती भी नजर आ रही हैं। उधर कराची में तो लोगों ने इनके सफात फाड़ के जो है ना वो पकौड़े समोसे बेचने वालों को दे दिए कि इसके ऊपर पकौड़े और समोसे रख के आप बेचें। बात इतनी है कि इलेक्शन कमीशन ये जो समात करने जा रहा है मखसूस नशिस्तों और अक़लियतों की नशिस्तों के ऊपर, इसी वजह से जो हमारे प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने असेंबलियों के इजलास उन्होंने कहा नहीं हो सकते। और ख़ास तौर पे नेशनल असम्बली का इजलास वो कहते हैं कि जब नंबर गेम ही पूरा नहीं है, पहले आप मखसूस नशिस्तों और अक़लियती नशिस्तों का फैसला करें पीटीआई का, उसके बाद ये इजलास बुलाया जा सकता है। जब नंबर ही पूरे नहीं है तो पंजाब असम्बली का इजलास हो जाए, सिंध का हो जाए, कहीं भी इजलास हो जाए जहाँ पर ये सीटें नहीं दी गई, जो रिजर्व सीटें हैं वो नहीं दी गई, वहाँ पर जिन लोगों ने हलफ उठाया वो भी गैर आइनी गैर कानूनी है, जो असम्बलियाँ तश्कील पाई हैं वो भी गैर आइनी गैर कानूनी है, फिर चाहे उसमें किसी का इंतखाब क्यों ना हो, चाहे वो वज़ारत आला का हो, चाहे वो स्पीकर का हो, चाहे वो डिप्टी स्पीकर का हो। अब सदर साहब जो थे वो इसके ऊपर एक रुकावट बने हुए थे कि आप एक तो इजलास असम्बलियों के गैर आइनी बुला रहे हैं, दूसरी बात यह कि आप सदर के लिए जो एक इजलास बुलाना चाह रहे हैं वो गैर आइनी है, पहले नंबर गेम पूरा करें। अब ये है खबर कि आर्टिकल 19 के शिक 2 के तहत राजा परवेज अशरफ साहब ने ये इजलास बुला लिया 29 फरवरी को, और इस वक्त जो है वो सदर साहब की कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखी हुई है और उनको कहा जा रहा है इजलास बुलाओ इजलास बुलाओ। अब ये इस्तेहकाक सदर साहब का है, ये इस्तेहकाक किसी दूसरी शख्सियत का नहीं है। तो सदर साहब को बंदूक की नोक पे कहा जा रहा है आप इजलास बुलाएं। अब वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है और वो आइन और कानून को सामने रखें तो वो यकीनी तौर पे दुरुस्त है अपनी बात में कि वो सही नहीं है, ये गैर आइनी कदम है, मगर स्पीकर साहब ने बुला लिया है। बड़ी जल्दी है सेनेट के इंतखाब की भी और सदारती इंतखाब की भी, ताकि आरिफ अलवी साहब को जाते किया जाए। आरिफ अलवी साहब का भी मसला ये है कि उन्होंने जाते जाते खुद को जो है वो ग्लैडिएटर साबित कर रहे हैं, पीटीआई का या इमरान खान का ग्लैडिएटर साबित कर रहे हैं। जिन जगहों पे उनको रुकावट डालनी चाहिए थी इलेक्शन के मामलात में लेके, असेंबलियां जब डिसॉल्व हुई थी उसके बाद उनके इलेक्शंस के मामलात को लेके, उसमें वो एक न्यूट्रल फॉर्म के अंदर रहे, उन्होंने ना हाँ की ना की, वो दरमियान में कहीं लटके रहे। आज जब उनकी मुद्दत वैसे ही ख़त्म होने वाली है तो वो ये काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी इजलास नहीं, ये गैर आइनी गैर कानूनी है। जब पाकिस्तान के अंदर खान साहब की गवर्नमेंट जाने के बाद गैर आइनी काम होते रहे, असल में उन्हें तब कदम अपना उठाना चाहिए था। लेट्स सी कि आज की समात में इलेक्शन कमीशन में क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा।